नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कर्ण पिशाचिनी विद्या सच में होती है? क्यों नहीं होती है कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध बहुत सारे साधकों को? क्या इसे सिद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों का अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो लाखों करोड़ों रुपए कमा कर देने वाली कर्ण पिशाचिनी विद्या आजकल बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे साधक इसके पीछे होते हैं, परंतु ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ में ये विद्या आती है, या फिर ऐसे इतने कम मात्रा में ये लोग हैं कि ये ना के बराबर है। तो इतने सारे लोग इसके पीछे लगकर भी क्यों असफल रहते हैं लोग इसको प्राप्त करने में? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो कर्ण पिशाचिनी विद्या, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया है, जान गंवाई है और पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी है, परंतु ये विद्या बहुत कम लोगों को हासिल होती है। ऐसा क्यों होता है? जो भी मैंने नज़दीक से देखा, जो भी अनुभव किया, आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो कर्ण पिशाचिनी विद्या ये एक इस प्रकार की विद्या है जहाँ पे पिशाच के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हासिल करना, उसके बाद किसी भी प्रकार के व्यक्ति के मन की बात जान लेना, कोई भी चीज़ उपलब्ध कर लेना, और जो भी पिशाच है उसके भाषा में बात करना, और उसके द्वारा विविध प्रकार के जो भी अपने प्रश्न हैं उस प्रश्नों के उत्तर हासिल करना। इस बात को लोग कर्ण पिशाचिनी विद्या कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या से और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मैं यहाँ पे बताना उचित नहीं समझता, उसके लिए ये एकदम से मैंने शॉर्ट में बताया। तो इसका एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी था जो हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक था, जहाँ पे हमारा साधना गृह था उसके बहुत ही नज़दीक था। तो उसके पास काफ़ी लोग आते जाते रहते थे। वो उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो लोगों के आने से पहले ही उनको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से उनको सॉल्यूशन चाहिए, ये सारी चीज़ें वो देखता था। तो उसके बाद हमने हमारे गुरु से पूछा कि गुरुजी ये कौन सी विद्या है? तो उन्होंने हंसकर बोला कि उस विद्या की तरफ हमें देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी सिद्धियां हैं, जो सिद्धियां पैसे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर वो अपनी खुद की उन्नति के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु ऐसी विद्याओं से कोई भी लाभ नहीं होता। तो हमने उस तरफ देखना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद हमारे भी एक निकटवर्ती थे, उनको उनके यहाँ पे जाना था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या गुरुजी आप हमारे साथ चलोगे? तो मैंने उनको बोला कि आपको उनके यहाँ क्यों जाना है? तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने एक 2 या 3 माह पहले उनके सामने जाकर कुछ बातें उनसे पूछी थी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, और अभी बेटे को नौकरी वगैरह लग गई है। अभी आगे का हालचाल पूछने के लिए मुझे वहाँ पे जाना है, और मेरे कुछ खुद के प्रश्न भी है। तो मैंने उनको बाकी रोका टोका नहीं, मैंने उनको उनके साथ चलने के लिए मैंने हाँ कर दी, और दूसरे दिन सुबह हम वहाँ पे जाने लगे। तो फिर मेरे साथ और 2 भी लोग थे जो हमारे ही साधक थे। तो फिर हम 2-3 लोग मिलकर वहाँ पे चले गए, जहाँ पे जो आदमी था वो बैठता था। तो उन्होंने वहाँ से ही बोला कि बाकी के 3 लोगों को वही ठहरने के लिए बोलो और तुम अकेले आ जाओ, ऐसा उसने पहले ही बोल दिया था। तो उन्होंने, हाँ, अकेले ही जो हमारे साथ आए थे वो अकेले ही चले गए। उन्होंने उसका भी भूत वर्तमान सारी चीज़ें बता दी, वो क्यों आए हैं, उनका जो बेटा है वो कहाँ पे जॉब करता है, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। और उसके बाद उसको कुछ आगे की घटनाएं भी बता दी। उसके बाद वो वहाँ पे आ गया। उसको उनकी सिद्धि देखकर वो काफ़ी अचंभित था, और उनको ऐसा लग रहा था कि उसको जो ये सिद्धि जो है वो सीखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन सी सिद्धि है, ये किस तरह से अवगत की जाती है, क्या आपको पता है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, और अगर है भी तो ये बताना उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारे गुरुजी ने बोला है इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उसके बाद
उस जो आदमी था, उसकी कुछ अभिरुचि उसमें ज़्यादा हो गई, तो वो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आने लगा। और देखते ही देखते वो सारी विद्याएं धीरे धीरे उनसे सीखने लगा। परंतु हर एक विद्या का कुछ बंधन होता है, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को देख कर ही आपको वो साधना करनी चाहिए, नहीं तो जो परिणाम होते हैं वो अत्यंत भयंकर होते हैं। तो पहले तो सब ठीक चल रहा था। उसके बाद मैंने एक दिन उनको बहुत दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने उनके बारे में पूछा। तो सॉरी, तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने भी इस तरह की बातें बताना शुरू कर दिया है। तो मैं समझ गया कि ये दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक बार जाकर उनको समझाया कि ये सारी चीज़ें आप अन्य मार्ग से भी कर सकते हो, इस मार्ग में जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो रात को 12 या 1 बजे उनके घर के आजू बाजू में तरह तरह की आवाज़ें आती थी। जो उनके घर के आजू बाजू लोग रहते थे वो मेरे पहचान वाले थे। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि उनके घर से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। तो फिर मैंने उनको वो भी समझाया कि आप जिस भी प्रकार से ये पिशाच साधना कर रहे हैं, ये गृहस्थ के लिए ठीक बात नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो नहीं मानी। उन्होंने वो सारी साधनाएं पूरी कर ली। उसके बाद किसी कर्ण पिशाच को सिद्ध कर लिया और वो लोगों के जवाब देने लगे और बाकी की चीज़ें होने लगी। परंतु जो ये आदमी से सीखे थे वो पूर्ण विद्या नहीं जानता था। उसका सिर्फ कंट्रोल इतना ही था कि उसको मंत्र और कुछ विधि मालूम थी, और उसको असल में कर्ण पिशाच सिद्ध नहीं था। उसको आभास मात्र से वो आता था और पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं था। तो हुआ ऐसे कि 2-3 महीने के बाद हमने ये सुना कि एक दिन रात को अचानक से 12 या 2 के बीच में वो जो आदमी था जो लोगों को बताता था, वो अचानक से मर गया। जैसे ही वो मर गया, ये सुनकर जो ये गृहस्थ थे जो हमसे उस दिन मिले थे, वो भी डरने लगे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मुझे इस तरह की कुछ परेशानियां हैं, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। तो मैंने बोला, आपको क्या क्या परेशानियां हैं? तो उन्होंने बोला, जिन महाशय से मैंने ये सारी विद्याएं सीखी, वो उनका देहांत हो गया और उनके देहांत का कारण आज तक ज्ञात नहीं हुआ है, और किसी ने भी उनको किस तरह से वो मरे ये नहीं बता रहे हैं। और साथ में ही मुझे ये आशंका है कि उनको गला दबाकर उनकी हत्या की गई। तो मैंने बोला, ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचना बंद कीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने जो बात बताई वो इतनी भयंकर थी कि मैं भी अवाक रह गया। उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐसे लग रहा है पिछले अमावस्या से कोई मेरा भी गला दबा रहा है। साथ में ही मेरे जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे रात में तरह तरह के इतने बुरे सपने देखते हैं कि उनको कंट्रोल करना मेरे बस के बाहर हो गया है। मेरी जो औरत है उसने 2 बार गले में रस्सी डालकर जान देने की कोशिश की, और ये सब वो क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको वो जो भी उन्होंने साधना की उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने साधना कुछ इस प्रकार बताई कि वो जो आदमी था उसके साथ वो रात में कहीं पे शमशान या चिता के आसपास साधना करते थे। उन्होंने पूरी 2 या 3 महीने की साधना की उनके साथ, और फिर उसके बाद वहाँ पे किसी एक चीज़ पर बैठकर, उस चीज़ का मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये सारी गुप्त चीज़ें हैं, योग्यता के आधार पर ही ये बताना उचित है। तो किसी एक चीज़ पर बैठकर विशिष्ट प्रकार से उन्होंने साधना की। साधना करने के बाद किसी एक पिशाच को उन्होंने मंत्र से अवगत किया। उस मंत्र से वो उनको बंधन में डालकर वहाँ पे सिद्ध करता था, और धीरे धीरे करके पिशाच उनके अंकित हो गया। तो इस तरह की उन्होंने साधना बता दी। तो मैंने बोला, ठीक है, आपने साधना तो की, लेकिन उसको बलि क्या देते हो? वो अगर ये चीज़ें हैं तो बलि भी देनी पड़ेगी। और साथ में ही और भी कुछ मैंने उनको प्रश्न पूछे।
तो वो एकदम से गड़बड़ा गए, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें तो मालूम ही नहीं थी। अगर किसी भी शक्ति की साधना करोगे तो उस शक्ति को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। बलि का अर्थ यह नहीं है कि किसी की हत्या करना, बलि की अर्थ है कोई नैवेद्य अर्पण करना, या फिर कोई फल देना, या फिर उनका जो भी जिस प्रकार का खाना होता है उस प्रकार का खाना देना, और उसको एक फ्रिक्वेंटली चार्ज करना उस शक्ति को। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको तो उस आदमी ने बताया नहीं था। और जो फिर मैंने दृश्य देखा वो इतना भयंकर था कि जैसे किसी उनके पीछे की तरफ एक काली परछाई थी, और वो एकदम से घूर घूर कर लाल आंखों से हमारी तरफ देख रही थी। इस तरह की मैंने परछाई देखी, तो मैं समझ गया कि इनका जल्द ही कुछ ना कुछ तो अहित होने वाला है। मैंने उनको बताया कि एक काम कीजिए, आपको सबसे पहले वो सिद्धि त्याग देनी होगी। परंतु ऐसा करने के लिए उनको विधि मालूम नहीं थी। और दूसरी बात है कि कर्ण पिशाचिनी जब भी आती है तो अपनी मर्ज़ी से आती है, और जाती भी है तो अपनी मर्ज़ी से जाती है। परंतु उसको ऐसा त्यागना इतना भी आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोल दी। फिर एक विधि बताई, परंतु वो विधि उन पर कुछ काम नहीं कर रही थी। तो हमारे जो गुरु थे उनको मैंने प्रार्थना की कि इनको इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ हो रही है। तो गुरु ने बोला हमें कि ये इन्होंने पहले ही अपना जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस विद्या के लिए खर्च कर दी है। अभी न इनके पास पुण्य है न पाप है, ये सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के गोद में खेल रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि इनके बीवी है, बच्चे हैं, कुछ तो कीजिए और इनको आप रास्ता दिखाइए। फिर गुरु ने उनको बुलाया और बोला कि ठीक है, तुम्हें एक विधि करनी होगी। उस विधि के बाद ये कर्ण पिशाचिनी खुद ब खुद चली जाएगी, परंतु जाते जाते वो तुम्हारा सर्व सम्मान ले जाएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो विधि कर दी। उसके अनुसार उनके पास से वो कर्ण पिशाचिनी तो चली गई, परंतु जाते जाते उनके ऊपर बहुत बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगा, और उनको 2 या 3 माह तक जेल में रहना पड़ा। और उसके बाद उनको वो गांव छोड़ना पड़ा। परंतु वो एक दिन अचानक से कहीं पे मृतावस्था में मिल गए, और उनकी मृत्यु कैसे हुई ये तभी राज ही उनका जो भी मृत्यु था वो राज स्वरूप ही रह गया, और उनकी कहानी ख़त्म हुई। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद अनुभव की है, बहुत नज़दीक से देखी है। ये जो अनुभूतियाँ हैं उससे मुझे आपको एक बात शेयर करनी है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हो तो वो साधना पूरी की पूरी समझ लो, और उस साधना को समझने के बाद ही उस साधना में आप जो भी प्रयास है वो कीजिए। आपका जो भी मार्गदर्शक गुरु है वो इतना स्ट्रांग है या नहीं है, उसको सारी क्रियाएं मालूम है या नहीं है। अगर कोई भी अपूर्ण साधना करोगे तो उसका फल एक न एक दिन अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। और अगर आप इस कर्ण पिशाचिनी जैसी मगर भयंकर साधना करने का सोच रहे हो तो सांसारिक लोगों ने इस तरह की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको भूत भविष्य वर्तमान की साधनाएं है वो अलग होती है, परंतु ये कर्ण पिशाचिनी या भूत प्रेतों की साधनाएं अलग होती है। अगर सच्चे साधक हो तो आप एक काम कीजिए, आप ध्यान धारणा की प्रयास कीजिए, उससे सारी सिद्धियां स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई आदमी ये कर्ण पिशाचिनी विद्या की साधना करना चाहता है तो उसे समर्थ गुरु के पास जाना चाहिए। उसके कुछ नियम है वो समझ लेने चाहिए। मंत्र महोदधि जैसे पुस्तक में ये साधनाएं दी गई है। अगर आपको ये साधनाएं करनी है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी कि आपको कोई ना कोई समर्थ गुरु ढूंढना होगा, और उससे ये साधनाएं सीखनी होगी। बहुत सारे लोग इसमें जान इसलिए गंवाते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें मंत्र का ज्ञान होता है और थोड़ा तंत्र का ज्ञान होता है, और कुछ मंत्र जाप करके उनको आभास मात्र से ऐसा लगता है कि उनको सिद्धि मिल गई है,
और वो अंदर ही अंदर से वो शक्ति इनको नष्ट करना शुरू कर देती है और धीरे 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 इनके शरीर का वो आत्मा पूरी तरह से कंट्रोल ले लेती है और इसी में उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऐसी साधनाओं से सबसे पहले तो बचना चाहिए और अगर आप ऐसी साधना कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, परंतु अधिकारी गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए और सच्चे अध्यात्म साधक को तो इस तरह के साधना के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी शंका हो तो आज आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और कुछ बातें कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में आपके यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।